दोस्तों यूएई का ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन है। असल में एक्शन नहीं, ये धोखा भी है। यूएई ने अपने बहुत सारे कानूनों में चेंजेस किए हैं, जिसके बाद दुनिया भर से लोग वहां जाकर पीआर ले लेते हैं। 99 साल के लिए उनको पीआर मिल जाती है। 99 साल भाई कौन जीता है? वहां आप बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे में वो जो ईरानी लोग थे, तो ईरानी लोगों ने जो वहाँ यूएई में अपने एसेट्स लिए थे, मकान लिया था, प्रॉपर्टी ली थी, दोस्त लगभग टोटल $530 बिलियन ईरानियन एसेट और प्रॉपर्टी को जो 99 साल के लिए दी थी, यूएई ने ईरानियों को भाई सीज कर दी है और कैंसिल कर दिया है। और किसी एक्सप्लेनेशन के बिना भाई जो एग्रीमेंट था, जो कानूनी तुमने रूल बनाया था, और रूल के मुताबिक ही ईरान के लोगों को, ईरानी बिजनेसमैन को 99 साल के लिए वहाँ प्रॉपर्टियाँ दी थी। फ्री में तो नहीं दी थी हज़रात। यूएई ने तमाम अपने कानून खुद तोड़े और 500 बिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया है ईरान की। यूएई नहीं चाहता कि ईरान से अमेरिका डील करे, लेकिन यूएई ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। यूएई ने कह दिया कोई भी डील हो, कोई भी बातचीत हो, उसमें हमें जो नुकसान, हमें जितना भी नुकसान ईरान के हमलों की वजह से हुआ है, ईरान को वो भरना होगा। अमेरिका का कोई भी नुकसान होता है तो अमेरिका की फौज ने अपना एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो खबरों को फैक्ट चेक करते हैं। आपको पता है खबरों को फैक्ट चेक, यानी मोदी सरकार अपने खिलाफ खबरों को फैक्ट चेक खुद कर रही है। ठीक है, बहुत आसान ज़बान में आपको समझा दिया है। तो जितना भी ईरान नुकसान करता है, ये अमेरिकी ऑफिशियल फैक्ट चेक करके कहते हैं कि ये गलत है। अब IRIB ने, ईरान स्टेट मीडिया ने बढ़िया तरीके से रोस्ट कर दिया है इस अमेरिका की फैक्ट चेक मशीनरी को। जी हाँ, जैसे ये यूज़ करते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड फैक्ट चेक, उसको पोस्ट किया है। और IRIB ने, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने कहा है कि IRIGC ने जो डैमेज किया है वो गलत है। जो एयरक्राफ्ट जासूसी जहाज था E3 अवैक्स, वो डैमेज नहीं हुआ है। सच्चाई ये है कि सेंटॉम ने बताया है कि एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही है, लेकिन वो उसका कोई पाइप वाइप फंस गया है और उस एयरक्राफ्ट का, उसके एयरक्राफ्ट के अंदर जो किचन है उसका डिश वॉशर ख़राब हो गया है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस इशू सेंटॉम। यानी किस तरह से हज़रात, ये देखिए, ये इस जहाज़ की बात हो रही है, इसका मजाक ईरान उड़ा रहा है। ईरान, क्योंकि सेंटॉम ने इसका कोई फैक्ट चेक नहीं किया। जैसे हमेशा आके बोलते थे ना कि भैया जहाज़ डैमेज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि तस्वीर लीक हो गई। तस्वीर लीक हो गई तो भाई अब झूठ बोल नहीं सकते, तो फैक्ट चेक कहाँ से करेंगे? तो इसी पर IRIB ने खेला खेल के नहीं, जहाज़ क्रैश नहीं हुआ है, उसके अंदर किचन था, किचन का एक पाइप खराब हो गया है। इस तरह से मजाक ईरान उड़ा रहा है। दोस्तों, भारत का पूरी तरह से ईरान साथ दे रहा है। ईरान ने आज फिर से 12 घंटे के अंदर 2 और LPG से भरे हुए टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाज़त दे दी है। फिर वही बात, गोदी मीडिया के सुर तो बदले हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान एक तरफा दोस्ती निभा रहा है। और ये जिल्लत नहीं तो मोदी सरकार की क्या है कि कश्मीर और भारत के मुसलमानों ने, हमारे करगिल कश्मीर के मुसलमानों ने ऐसी मिसाल पेश की, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक ले जाकर डोनेट कर दी। भाई जिनके पास कुछ नहीं है, बेचारे भेड़ बकरी वाले हैं, वो भेड़ बकरी डोनेट करके कह रहे हैं जो पैसा आए ईरान को दो, हम ईरान के साथ हैं। ये मंजर पत्थर को भी पिघला दे। ईरान ने बार बार इंडिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। याद रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट का नहीं। दोस्तों, एक बार फिर से मुसलमानों की मोहब्बत को देखकर ईरान ने 2 और भारतीय टैंकरों को निकलने दिया है। अब अगर कोई हिंदू खड़ा होकर चीखम चिल्ली करे, कोई अंधभक्त खड़ा होकर जहर उगले, तो बस क्या ही कर सकते हैं। सुअरों से मुंह लगेंगे तो अपना मुंह गंदा होगा। कुत्ता पास से गुजरता है तो भैया हम किनारे होते हैं कि नाली से कुत्ता निकल के जा रहा है, दूर हो जाओ।
इसी तरह से हमें अंधभक्तों से दूर रहना है। उधर ईरान ने कंफर्म किया है कि अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों में 2000 से ज़्यादा हमारे यहाँ मौतें हो चुकी हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, हालांकि बहुत लोग नाराज़ भी होंगे, रज़ा भाई ये वाली चीज़ मत दिखाओ, लेकिन मुझे दोनों तरफ की चीज़ दिखानी है। ईरान के मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री, जगह नहीं बता सकता, वहाँ पर इजराइल ने हमला किया है और उस फैक्ट्री को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका इजराइल ने ऊपर से नीचे तक, यूरोपीय यूनियन ने ऊपर से पीछे तक का जोर लगा लिया है, लेकिन ईरान ने फिर से ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा अभी तक पूरा कंट्रोल है। यूएई ने फिर से दावा किया है कि हम कई सारे मिसाइल और ड्रोन्स को जो ईरान की तरफ से आए हैं इंटरसेप्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंटरसेप्ट का इसने कुछ वीडियो नहीं दिखाया और मिसाइलें जो गिर रही हैं, यहाँ पे गिर भी रही हैं, तो उनका वीडियो सामने आ नहीं रहा। तो ये है स्ट्रेटेजी अरबों की, कुछ भी बाहर आने मत दो, फिर जो गवर्नमेंट कहेगी दुनिया को वो मानना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, तस्वीरें सामने आएंगी और मैं आपको दिखाऊंगा। अब ज़रा सोचिए कि कितना बड़ा तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर है। अगर ज़रा सा भी अकल किसी के दिमाग में है और ज़रा सा अकल किसी के खोपड़े में इधर है, तो वो समझ रहा है कि जो काम अमेरिका और इजराइल चाह रहे थे कि ईरान में हो, आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहा है। हजरात, पूरा अमेरिका सड़कों पर है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये देखिए, अमेरिका के हर स्टेट में आप जनता को गिन नहीं सकते, ये लोग ईरान के समर्थन में आ गए। भाई ये कौन सा भाई कमाल कर दिया ईरान ने। ईरान ने क्या इन लोगों को खरीदा है? क्या गुलाबी सुअर इसको कहेगा कि ये एआई जनरेटेड है? नहीं, ये अब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जो चाह रहा था कि ईरान के अंदर ऐसा हो, अब उसके खिलाफ ही अमेरिका में सड़क पर जनता उतर आई है। अमेरिकी मांग कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी फेल हुई है, डोनाल्ड ट्रंप झूठा साबित हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप रिजाइन दे दे। डोनाल्ड ट्रंप बादशाह नहीं है, किंग नहीं है, और ऐसा हमें लीडर नहीं चाहिए। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के पास जो अमेरिका का बेस है, वहां से धुआं निकल रहा है। साफ मतलब है धुआं निकल रहा है तो आग लगी है। ईरान बार बार सबूत दे रहा है और फुल मजे ले रहा है। ये देखिए, वही जहाज जो शुरू में दिखाया था, जासूसी जहाज इवोक, जो ईरान ने तबाह किया है, उसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी कर दी कि कोई भी ये ना उठ के कह दे कि झूठ खबर है। लीजिए और बड़ा अपडेट दे रहा हूं, बहुत बड़ा अपडेट है। लीजिए तस्वीर देखिए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जी हां, जहां ईरान कह रहा था अभी तक हमारी डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है और फिलहाल बातचीत का इरादा नहीं है, यहां मंजर कुछ और है। हाँ, ये बात सच है कि ईरान का कोई ऑफिशियल पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब अरब देश पाकिस्तान में इकट्ठा हो रहे हैं, मंजर आपके सामने है। ईरान किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं पड़ा है, जख्म लगे हैं, घायल है, खून निकल रहा है, सांस उखड़ रही है, लेकिन ये हैदर का लाल है, ये अपने दामन में करबला लेकर चलता है ईरान। तो दोस्तों, हार कैसे मानेगा? भारत के वॉर एक्सपर्ट खुद सोचिए, जो धर्मगुरु बाबा रामदेव हैं, वो साफ कह चुके हैं कि ईरानियों का खून ऐसा नहीं कि वो हार मान जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं ईरानी, ये खुद कहा है रामदेव ने, और कहा कि उनका इतिहास नहीं मिलेगा कि वो सर झुका लें। वो मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। अब ऐसे में अंधभक्त परेशान हैं कि बाबा रामदेव को कल तक जो उनका पेशाब पीने को तैयार थे, आज हम अपने गुरु को गाली कैसे बके। बहुत ज़्यादा परेशान है अंधभक्त बेचारे। क्या करूं? आगे बढ़ के बता देता हूं कि ईरान की मिसाइलें एक बार फिर से फादरलैंड में घुसी हैं, धपाधप धपाधप। देखिए उधर अमेरिका और इजराइल कोऑर्डिनेट करके ईरान के सिविलियन साइट पर बड़ा हमला कर रहे हैं। ताज़ा मंजर है। हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिंपल और इंटेलिजेंट ट्रेडिंग ऐप के बारे में, जिसका नेम है गुरु ट्रेड्स। के सिविलियन साइट पर बड़ा हमला कर रहे हैं। ताज़ा मंजर है। शर्कत खाले
وحشتناکه وحشتناک چی شد؟ بسته بعد میتونم باید چی کار کنیم بعد از اونجا دار میزدید وای خدا به خیر بگذرانه. وای آسمون چی شد؟ सोचिए अरब अभी भी इजराइल का साथ देने को तैयार हैं खुल्लम खुल्ला, और जब इजराइल को मौका मिलता है वो अरब को छोड़ता नहीं है। मैंने बताया था कि ईरान के अंदर जो कतर का ही न्यूज़ चैनल था, उसके हेडक्वार्टर को इजराइल ने उड़ा दिया। उसकी ये तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर। ये ईरान की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये ईरान के अंदर तेहरान में सारा खर्चा इस बिल्डिंग पे कतर का था, कतर के मीडिया का था। ये कतर का मीडिया आउटलेट था भाई तेहरान में। इजराइल ने इसी को निशाना बनाया है। उसी तरह से ईरान का बुशहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डैमेज हुआ है। इसके अलावा ईरान के कुछ ऑफिशियल्स को, IRGC के ऑफिशियल्स को, जी हाँ, इजराइल ने टारगेट करके कत्ल किया है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उधर ईरान ने फिर से ऐलान किया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन जैसे ही हमारी रेंज में आएगा हम हमला शुरू कर देंगे। यानी ईरान ने कह दिया है कि वो रेंज से बाहर है, रेंज में आते ही हम उस पर हमला शुरू कर देंगे। हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।